प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के दर्शकों का स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसका कि नाम मोक्षा है, उसके बारे में आपको व्रत, कथा, विधान आदि की जानकारी देंगे। इस कथा में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे महाराज, आपने उत्पत्ति एकादशी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अब आप ये बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, क्या महात्म्य है। आप कृपा करके जगत हित में सभी कुछ विस्तार के साथ जैसे का तैसा उपदेश कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि आपकी बुद्धि है राजन बहुत निर्मल है, पवित्र है। जगत के हित के लिए आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। मैं अब हरिवासर को कहता हूँ तथा उसकी पूजा व कथा विधि को भी हे राजेंद्र वर्णन करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मेरी प्रिय एकादशी है, क्योंकि इस महीने में ही उत्पत्ति एकादशी का भी व्रत है। मार्गशीर्ष में मेरे शरीर से यह उत्पत्ति हुई थी और विशेष करके मुझे मूल के वध के वास्ते यह मेरी वल्लभा प्रसिद्ध हुई। हे राजन, इस चराचर जगत में मैंने तुम्हारे ही सामने सर्वप्रथम इस एकादशी का वर्णन किया है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षा नाम दिया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। उसमें भगवान श्री दामोदर की पूजा करनी चाहिए। प्रयत्न के साथ षोडशोपचार से गंध पुष्प आदि तथा मांगलिक गायन वाद्यों से भगवान दामोदर की पूजा करें। अब हे राजेंद्र, पुराणोक्त पवित्र कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पिता, माता या पुत्र आदि जिस किसी भी कुल में किसी भी पाप से अधोगति को प्राप्त हुए हों, वे सब इसके पुण्य के प्रभाव से ऊर्ध्वगति यानी सद्गति स्वर्ग की ओर प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण इसकी उस महिमा को सुनो। प्राचीन समय में गोकुल नामक रम्य नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम बैखानस था, जो धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था तथा राज्य भी करता था। उस नगर में बहुत से ब्राह्मण भी वेदों के जानने वाले रहते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए एक दिन उस राजा को अर्धरात्रि में एक दुस्वप्न हुआ। उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता अधो योनि में पड़े हुए हैं। इस आश्चर्य को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। इस वृत्तांत को उसने विद्वज्जन ब्राह्मण समूह से निवेदन किया और कहा कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक गति को भोगते हुए देखा है। हे पुत्र, तू मुझे इस दुर्गति में से निकाल। वो मुझे कहने लगे, मैंने ये अपनी आँखों से देखा, भले ही ये स्वप्न में देखा, लेकिन मेरे पिता की करुण पुकार मुझे
अभी भी असह्य कष्ट दे रही है। उस समय से मुझे कुछ भी शांति नहीं मिली है। यह राज्य, यह सुख, यह वैभव, सब कुछ उस स्वप्न के बाद दुख रूप हो गया है। हाथी, घोड़े, रथ कुछ भी मुझे अच्छे नहीं मालूम होते, एवं स्त्री पुत्र आदि भी जो प्यारी वस्तु मेरे राज्य में है वे सब अच्छी नहीं मालूम होती। इस समय मुझे सुख करने वाला कोई नहीं है। हे ब्राह्मणों, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और मेरे पिता को किस तरह से सद्गति प्रदान हो, इस पर आप अपने विचार प्रकट करें। मुझे ये राज्य कुछ नहीं सुहाता है। दान, तप या व्रत जिस किसी भी रीति से मेरे पिता का नरक से उद्धार हो, मोक्ष हो, मेरे पूर्वज कल्याण पावें, वैसी ही विधि आप लोग मुझसे कहो। उस बलवान सुपुत्र के जीवन से क्या लाभ, जिसके पूर्वज किसी भी दोष के कारण नरक में दुख उठा रहे हों। मैं कहता हूँ कि उस पुत्र का जन्म धिक्कार है जो अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सके। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि हे राजन, यहाँ से त्रिकाल को जानने वाले, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत मुनि का आश्रम बहुत ही निकट है। हे राज शार्दूल, तुम वहाँ चले जाओ। उनके इन वचनों को सुनकर राजा को कुछ शांति प्रदान हुई और वो सुयोग्य राजा वहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में पहुँचा। वे मुनिराज उस समय शांत ब्राह्मण और प्रजा से चारों ओर से घिरे हुए थे। उनका बड़ा आश्रम मुनियों से भली भांति सेवित था। वे मुनि चारों वेद, ऋग, साम, यजु और अथर्व वेद थे। उसे घिरे हुए पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा की तरह शोभायमान हो रहे थे। उस बैखानस राजा ने विनीत भाव से उस मुनि शार्दूल को देखकर अपना माथा उनके चरणों में टेक दिया, दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा के स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल, सुहृत इन सातों अंगों की कुशल क्षेम पूछी कि तुम अपने राज्य में सुखपूर्वक निष्कंटक हो ना। राजा बोला कि आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंगों में खुशी है, वैभवों की कोई कमी नहीं है। सभी वैभव अनुकूल होने पर भी हे महाराज, एक स्वप्न में विघ्न उपस्थित हो गया है। मुझे संदेह हुआ है कि उसकी निवृत्ति के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ऐसे राजा के वचनों को सुनकर पर्वत मुनि ने ध्यान मग्न होकर, जो कि त्रिकालज्ञ थे, निश्चल नयन होकर भूत, भविष्य और वर्तमान का चिंतन करने लगे। स्वप्न का विचार किया। एक मुहूर्त इसी प्रकार विचार करके पर्वत मुनि ने राजा से कहा, हे राजेंद्र, मैं तेरे पिता के बुरे कर्मों के पापों को जानता हूँ। पहले जन्म में तेरे पिता के 2 पत्नियाँ थीं। वह कामासक्त होकर एक पत्नी का ऋतु भंग किया करता था, जो कि यह बार बार पुकार करती थी कि मुझे संतान दीजिए। ऋतुकाल में निसंतान पत्नी को ऋतुदान से इनकार करने के दोष से ही तुम्हारे पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उस कर्म से यह निरंतर नरक में गिरा रहता है। यह सुन राजा बोला कि हे मुनि, किस दान या व्रत से मेरे पिताजी का मोक्ष हो, मेरे पिता पाप युक्ति निरय से छूट जाएं, यह मुझे बताइए। यह सुन पर्वत मुनि बोले कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्ष नामक एकादशियाँ होती है। तुम सब उस व्रत को सपरिवार करके पिता के लिए
उस व्रत के पुण्य का दान कीजिए, उसके पुण्य के प्रभाव से उसका मोक्ष निश्चित ही हो जाएगा। मुनि के ऐसे वाक्य सुनकर राजा अपने घर को चला आया। हे युधिष्ठिर, अगहन की शुक्ला मार्गशीर्ष की शुक्ला एकादशी आ गई। राजा ने अंतःपुरवासी सब पुत्र, दार, नौकर, चाकर आदि के साथ विधि पूर्वक व्रत का किया। सबका पुण्य पिता के लिए संकल्प कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और बैखानस राजा का पिता उस पाप से छूटकर स्वर्ग को चला गया। जातिवार गणों से स्तुतियाँ होती चली जाती थी। व्रत करने वालों के पिता ने अपने पुत्र से स्वर्ग से शुद्ध वाणी बोली कि हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। इसके बाद वो त्रिदिव चला गया। हे राजन, जो इस मोक्षा एकादशी को करता है, भगवान दामोदर का पूजन करता है, उसके सब पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। उनके पूर्वजों को भी इससे सद्गति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे अधिक कोई भी शुभ मोक्ष की देने वाली एकादशी नहीं है। जिन्होंने इस एकादशी का व्रत किया है, उनके पुण्य की संख्या में नहीं जाना जा सकता। उनका पुण्य विशाल और बड़ा होता है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यह चिंतामणि के बराबर है। स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली एकादशी है। यह श्री ब्रह्मांड पुराण का कहा हुआ मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्ष नामनी एकादशी का महात्म संपूर्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।